दोस्तों, एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। रमेश की एक छोटी लड़की थी जिसका नाम कंचन था। कंचन की उम्र लगभग 11 साल थी। रमेश और कंचन बहुत खुश रहते थे। मगर एक दिन रमेश की बेटी कंचन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से रमेश का दिल पत्थर का हो गया। रमेश जो सबसे प्यार से बात करता था, वो अब सीधे मुंह किसी को भी जवाब नहीं देता था। कुछ दिनों बाद रमेश पर अपनी बेटी कंचन की मौत का ऐसा गम छा गया कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उस कमरे से रमेश बाहर नहीं आता था। वहां पर बैठा बैठा अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता और फिर रोना शुरू कर देता। रमेश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। रमेश का शरीर दुबला पतला हो गया था। रमेश को अपने आप को कमरे में बंद किए 7 दिन हो गए थे। मगर आज रमेश को रात को अचानक एक सपना आया। सपने में रमेश ने देखा कि एक बहुत अंधेरी जगह है और उस अंधेरी जगह में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में छोटी लड़कियां हैं और वो छोटी लड़कियां मोमबत्ती पकड़े खड़ी हुई हैं। उन सभी लड़कियों की मोमबत्ती जली हुई थी। वो लड़कियां उस मोमबत्ती की लौ की मदद से किसी दूसरे कमरे में जा रही थी और वहां जाकर खाना खा रही थी। मगर रमेश ने देखा एक लड़की खाने वाले कमरे में नहीं जा पा रही थी। वो वहां दूसरे कमरे में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। तो रमेश उस लड़की के पास गया। उसने पास जाकर देखा वो छोटी लड़की उसकी बेटी कंचन थी, जिसकी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। रमेश ने बड़ी हैरानी से पूछा, बेटा कंचन, तुम इधर क्यों खड़ी हो? तुम दूसरे कमरे में जाकर खाना क्यों नहीं खाती बेटा? तो कंचन बोली, पापा मेरी मोमबत्ती बुझी हुई है, जिस वजह से मैं दूसरे कमरे में नहीं जा पा रही हूं और मुझे रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही है। पापा, मैंने पिछले 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो रमेश को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, बेटी तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? कंचन बोली, पापा जब से आप रो रहे हो ना, मुझे सोच सोच कर आपकी आंखों के आंसू मेरी मोमबत्ती के ऊपर गिर रहे हैं, जिससे ये पिछले 7 दिनों से बुझती जा रही है। मैं जब भी इसे जलाती हूं, आपके आंसू इसे बुझा देते हैं। दोस्तों, अगली सुबह रमेश अपने काम पर वापस गया और बाकी लोगों से सही तरीके से पहले की तरह बातचीत करने लगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।